जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। यकीन जानिए आज के इस पेपर से आपके एग्ज़ाम में सारा का सारा सवाल लड़ने वाला है। तो चुपचाप आप लोग ये वाला वीडियोज़ रिवीज़न कर लो अच्छे से और सभी 40 के 40 सवालों को पढ़ लेना है, ठीक है? एक भी सवाल को स्किप नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूर्णांक कितने हैं 40। आप लोगों को 40 नंबर का पेपर आने वाला है। समय आप लोगों को पेपर में 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है? तो 1.5 घंटा बहुत होता है, कम समय नहीं होता है, ठीक है? उसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए पहला सवाल को। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? तो कौन सा गद्दी था, कौन सा देश था वो? तो फ्रांस था, ठीक है? इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा। देखिए दूसरा सवाल है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था? क्वेश्चन का लेबल देख लीजिए, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट है आपका, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो किसका विश्वास था ये? तो ये वाला विश्वास जो था वो कार्ल मार्क्स का था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं था आपको बतानी है। तो जर्मनी नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे नात्सीवाद कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लांग, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि वन अधिनियम के चलते गांव वाले के निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी? तो कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये लोग जो थे चरवाहे थे। क्या थे ये लोग? चरवाहे थे, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो ये इसको जो पारित किया गया था वो 1871 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो कौन सी रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा बांटती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो कौन सी देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम के हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये जो है नदियों के नाम है। किसका नाम है? नदियों के नाम है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो माना जाता है वो महाभारत को माना जाता है, ठीक है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में, नहीं ये सॉरी हिमालय गलत, हिमालय तो ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? ये नहीं होगा। हिमालय, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसको मानते हैं? धौलावर है, शिवालिक है या फिर पीर पंजाल है? ये आपको बतानी है इन 3 ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। क्या होगा आपका? पीर पंजाल, याद रखिएगा। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसको कहते हैं वो है हमारा पीर पंजाल, याद रखना है आप सभी को।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो कौन सा नगर स्थित है? हरियाणा और अम्बाला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करेगी? तो ये नदियाँ अपने मुहाने पर निर्माण करती है डेल्टा का, ऑप्शन नंबर 2। वन किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो ये जो वन है मानव निर्मित है, अजैव है या फिर नवीकरणीय है, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, वन जो होता है ना वो नवीकरणीय श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसलिए मानव निर्मित तो ये होगा नहीं, अजैव होगा नहीं क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है, नवीकरणीय होगा नहीं, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ आती है। अनवीकरणीय में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर नवीकरण, सॉरी मुझसे बोलने में अगर गलती हुआ होगा तो ये अनवीकरण में आता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 4 में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल है आपका कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? अब ये जो वन क्षेत्र है ये किन कारणों से कम हो रहा है? तो ये होगा आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उद्योगों के विकास होने के कारण, यानी ज़्यादातर फैक्ट्रियां बन रही है तो उसके कारण भी आपका वनों का नाश होगा। शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण शहर जो बसेगा तो फिर जंगलों को काटा जाएगा। कृषि के लिए अतिरिक्त क्षेत्र मांग होने का, अब जैसे मान के चलिए कृषि करना है तो जंगल काट के खेत बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब कारण से क्या हो रहा है, वनों की संख्या घट रही है। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या उसका जो उद्देश्य होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है, जहाँ कहीं भी आपको उपयुक्त में से सभी दिखे ना तो वही आंसर होता है, आप लोग को कर देना है। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में, कहा जा रहा है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अब जो चीन की संसद है उसको हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय जन संसद के नाम से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकारों ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो यहाँ पर जो मुकदमा चलाया गया था वो चलाया गया था देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहा है आपसे कि 1950 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? तो यहाँ पर जो संघर्ष किया था वो अश्वेत ने, रंगीन चमड़ी वाले ने, भारतीय मूल के लोगों ने। तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसकी जो राष्ट्रीय सभा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने का, घर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विधायिका, ठीक है। ये सब सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना और अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो वोट देने का जो अधिकार होता है उसको हम लोग राजनीतिक अधिकार मानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 जो है परिवार निवास करते हैं। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है आपसे कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना गया है? तो कौन सी चीज़ों का? भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और भौतिक व मानवीय पूंजी भी चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो पाया जाएगा वो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि गरीबी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिहीनता, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं होता है, बेरोजगारी भी है और अशिक्षा भी है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है? तो 100 दिनों की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है किसानों का समर्थन करना। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग किस किस ज़िला से हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।